अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कॉम्प्रीहेंशन। उससे पहले हमने पढ़ा था फिर राइटिंग को। आज हम पढ़ेंगे कि भाई कंपोजिशन में फिर से राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद आपका आता है ट्रांसलेशन का सवाल। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में ऐसे कौन से हमने स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारी ट्रांसलेशन के जो 10 मार्क्स हैं वो हमारे 10 में से कम 8-9 मार्क्स आने चाहिए। तो हमें ट्रांसलेशन का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? स्टेप नंबर 1 जो है आपका वही आता है जो हमने फिर में पढ़ा था कि आपने होल पैसेज, सारे पैसेज को पढ़ना है। पहले पढ़ के उसको समझने की कोशिश करनी है, पढ़ के उसको समझने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर ये 1 आएगा, आपने सारा क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है। सर मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मैंने पढ़ा मुझे समझ नहीं आया। भाई समझ नहीं आया कोई मसला नहीं है, आपने दोबारा पढ़ना है। फिर आपने दोबारा पढ़ना है। उसके बाद अब यही बात जो है दोबारा रिपीट हुई है यहाँ पे कि पैसेज भी कॉम्प्रिहेंडेड इन टोटलिटी। अब इन टोटलिटी का क्या मतलब होता है? टोटलिटी का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसे पैसेजेस दिए जाते हैं जिनकी जो आपकी जो बाज़ाहिर मीनिंग होती है, लग रहा होता है कि भाई बहुत ही आसान है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या प्रोवर्बल एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, फिर वो लग रहा है कि भाई ये तो बस इसकी सीधी सादी मीनिंग है, पर उसमें उसके अंदर छुपे अल्फाजों के अंदर जो मीनिंग जो डिफरेंट हो जाती है। तो आपने उसको टोटलिटी में पढ़ना है कि एक जुमला, अगर 5-6 जुमले हैं, एक जुमला दूसरे जुमले के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहा है, तीसरा चौथे के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहा है, और अल्फाजों में जो आपका जो रब्त है, आपका कोहेरेंस है, वो किस तरह जो ना उसने जो है ना बनाया हुआ है पैराग्राफ पैसेज में। तीसरा स्टेप है आपको अवॉइड ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड। आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन शुरू नहीं करनी। ऐसे नहीं फ़ौरन, अक्सर आपने देखे होंगे कैंडिडेट ऐसे कि फ़ौरन ट्रांसलेशन जैसे आती है उसको पढ़ के एक अल्फाज, 2 अल्फाज, 3 अल्फाज पढ़ के शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन। ऐसा नहीं करना आपने, ऐसे नहीं, वर्ड बाय वर्ड को ट्रांसलेट नहीं, पहले आपने तैमुल से, आराम से, सब्र के साथ आपने सारा पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। फिर टेक केयर ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड प्रोवर्बियल सेंटेंस। भाई अक्सर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस उर्दू में आते हैं, प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस आते हैं जो कि मुहावराती बातें होती रहती हैं, कहानियों की बातें होती रहती हैं, उनको हमने समझना है। कभी कभी करंट अफेयर्स के भी जो है ना उन्होंने जो उर्दू के पैसेज दिए होते हैं, पर कभी कभी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या प्रोवर्ब मुहावराती जो है ना चीज़ें भी उसने बातें कही होती हैं पैसेज में, तो उनको हमने क्या करना है, उनको उनका ख्याल रखना है, उनका क्या करना है, ख्याल रखना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। आपका 5वां क्या है, यूज कनेक्टर्स एज रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट के साथ आपने क्या करना है, जो ना कनेक्टर्स को इस्तेमाल करना है। जैसे कि अंग्रेजी में हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ना, मोर एवर, हाउ एवर, इन एडिशन टू, ठीक है, इस तरह के फर्दर मोर, इस तरह के आपने कनेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ कनेक्ट करना। अगर ज़रूरत है, जानबूझ के नहीं करना, ऐसे वर्बोसिटी हो जाएगी ना, वर्ब तो उसमें लफाजी हो जाएगी, जानबूझ के नहीं करते, ज़रूरत के हिसाब से आपने ये करना है काम। फिर आपका आता है 6वां स्टेप, मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अब सबसे पहले ये बात रहे, पेपर में आप सीएस में बैठते हो तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन आपने कर दिया, सबसे पहले आपने रफ ट्रांसलेशन करनी है। या तो आप पेपर के ऊपर बनाएं, पेपर के ऊपर ट्रांसलेशन को करें, वो भी ठीक है, नहीं तो आप पेपर का जो आंसर कापी आपकी होती है उसके पीछे जाएंगे, 2 पेजेस होंगे रफ पेजेस, ऊपर लिखा होगा फॉर रफ यूज़। उन रफ पेजेस पे आप जो है ट्रांसलेशन आप रफ बनाएं, पहले रफ बनाएं। आपने 2-3 बार पढ़ के पैसेज को ट्रांसलेशन रफ करेंगे आप। रफ करने के बाद अगला स्टेप आता है कि भाई क्या करना है, आपने देखना है कि भाई फिर दूसरा आखिरी बार ज़रूर पढ़ना है। जब आपने रफ बना लिया, आखिरी बार आपने लाजमी पढ़ना है। आफ्टर अमेंडिंग रफ ड्राफ्ट मेक फाइनल, आखिरी स्टेप आपने पढ़ के फिर आपने ये देखना है कि उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ सकती क्या, या कोई आगे पीछे चीज़ें तो नहीं होगी। लास्ट फाइनल स्टेप आपने उसको ठीक से पढ़ के फिर जो है ना उसको क्या करना है, अमेंड करना है। जैसे अमेंडमेंट होगा, फाइनलाइज कर दिया आपने, अमेंड करने के बाद आपने लास्ट बार पढ़ा कि कोई चीज़ आगे पीछे तो नहीं हो गई या रह तो नहीं गई है, या आपने कोई एडिशनल बात तो नहीं कह दी, तो वो हो गई। फिर आपने उसी को फिर जाके फेयर पे, जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई इधर मैंने जो है आंसर कॉपी में लिखना है, वहाँ पे आपने क्या करना है, उतार देना है, कॉपी कर देना है। ये हो गया। ट्रांसलेशन बिल्कुल सिंपल है, ये तो मैं बहुत ही आसान है, 10 मार्क्स की जो ट्रांसलेशन आती है सीएसएस में। बस इस पर ये करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। 15-20 पेजेस, 25 जो है आपके जो ट्रांसलेशन के पैसेजेस हैं
उनको आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं, मैं कितनी जो है इसमें मार्क्स जो है ना वो फीच कर सकता हूँ। सोर्सेज क्या है ट्रांसलेशन के? सोर्सेज आपके ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर है, उर्दू इंटू इंग्लिश ऑफलाइन अक्सर ये जो है ना आप कर सकते हो, ये इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। ट्रांसलेशन मेड इजी बाय अफजाल अनवर मुफ्ती, बड़ा मशहूर है अफजाल अनवर मुफ्ती की तकरीबन ट्रांसलेशन के हवाले से या प्रेपोजिशन के हवाले से जो है ये इसकी छोटी छोटी चौपड़ियाँ मिलती हैं, वो आपको लेके ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। पेज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्रोवर्ब, उनमें एक पेज है जो प्रोवर्ब का है ट्रांसलेशन का, कि किस तरह मुहावरे जो ना उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका एक BBC उर्दू देख लो, वॉइस ऑफ अमेरिका देख लो, इस तरह के आप सोर्सेज देख के क्या कर सकते हो, अपनी जो ना काफ़ी जो है ना ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने आखिरी कोशिश करना है। या तो आप अगर शुरू में करते हो तो सही बात है, बस बेहतर है कि आखिरी जो 3 माह होंगे ना उनमें हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा ये काम हमने जो ना करना है, ताकि वो लास्ट मंथ में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, फ्रेश हो जाए, आपके पेपर में हेल्प हो जाए। इसी तरह उसके बाद आपका आता है करेक्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट आपके सवाल आते हैं, जिसके 10 मार्क्स। करेक्शन के 10 मार्क्स अगर इसमें टारगेट आपने बनाना है, 10 मार्क्स से आपने 10 ही लेने हैं, ये टारगेट बनाना है। करना कैसे? हमने हालांकि पिछले 2 माह से ये किया हुआ है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, उनमें आपने ये देखा कि आर्टिकल्स को हमने पढ़ा, नाउन, ठीक है, नाउन की आप करेक्शन करेंगे, तो आपका एडजेक्टिव की करेक्शन करेंगे, वर्ब की होगी, प्रोनाउन, एडवर्ब, जो वहाँ पे इनकरेक्ट लिखे होंगे, कोई जहाँ एक्सरसाइज दी हुई है जैसे कि रन मार्टन, उनको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, एक अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच को हल करेंगे, तो आपकी करेक्शन 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। इसी तरह प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी सारी एक्सरसाइज, हालांकि मैंने आपको कहा था कि प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज आप कर लें, ठीक है, वो 10-12 एक्सरसाइज जो फिक्स एक्सरसाइज है ना रन मार्टन में, 175 से 185 तक है मेरे ख्याल से, 10 एक्सरसाइज उनको तो आप हाथ में कर लें सबसे पहले, ताकि वो आपकी जो है प्रीपोजिशन वाले 5 मार्क्स हाथ में आ जाएं। वो क्योंकि अक्सर जो है आपकी देखेंगे फिक्स 5 मार्क्स के प्रीपोजिशन में वो 2 या 3 जो है फिक्स प्रीपोजिशन दे देता है। जो है लास्ट टाइम हमने पेपर किया था तो लीन का अल्फाज था, तो लीन के साथ हमेशा टू वर्ड्स लगता है, हिंच या कंटीजेंट इनके साथ क्या लगता है, आन लगता है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन उठाते हैं, अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है, अफ्रेड फ्राम नहीं उठाता, तो इस तरह के अल्फाजों का डिफरेंट फ्राम होता है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन आप क्या करोगे, आप जो है ना वो जो है ना उनको जो है ना इस्तेमाल करोगे, उन पर काम करोगे, तो आपके 5 मार्क्स हाथ में आ जाएंगे। सोर्सेज क्या हैं करेक्शन के? सर सोर्सेज तो बहुत हैं ऐसे, कौन से? हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रैंड मार्टिन ग्रामर एंड कंपोजिशन, रैंड मार्टिन की हमने पढ़ी हुई, काफ़ी काम भी किया हुआ है हमने इस पर। इंग्लिश यूजेस, माइकल स्वान की किताब देख लें आप, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एजे थॉमसन की आप किताब को देख लें उसको, ठीक है, करेक्शन के हवाले से भी। और मज़ीद जो चीज़ें आपको ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, वो ये सारी किताबें आपको काम आएंगी हर ग्रामर के हवाले से। अगर कंपोजिशन में तो ये सारी किताबें आपको इससे में भी काम करेंगी। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हाफिज करीमदाद चुगताई की किताब हो गई। आप डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की किताब है डिस्कवर। ये पुराने ज़माने में मतलब कि आज से 15-20 साल मतलब 10-12 साल पहले की बात करें तो वो उन्होंने शाया की थी। अब शायद मार्केट में है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये आपको शायद मिल जाए भी इल्मी वालों से या कहीं और से। अब मेरे ख्याल से मार्केट में देखी नहीं किसी बच्चे को ये किताब, पर ये पहले होती थी किताब, बड़ी अंग्रेजी की बड़ी किताब, मोटी किताब है। फिर अब कैम्ब्रिज एडवांस ग्रामर इन यूज बाय मार्टिन हेइंग, ठीक है। फिर आप एडवांस ग्रामर इन यूज बाय रेमन मर्फी की किताब देख लें। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर एडवांस बाय जॉन ईस्टवुड की किताब, मशहूर किताबें ये सारी। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादात अली शाह, ये भी बड़ी किताब पढ़ी हुई है मेरे ख्याल से, वकार के पास है ना, आपके पास पढ़ी है, तो आप उसको जो है ना इन सारी किताबों को देखेंगे अपने अपने हिसाब से, इन करेक्शन के हवाले से भी और आप दूसरी चीज़ों के लिए भी। अब नरेशन आती है आपकी, नरेशन 5 मार्क्स की आती है, उसको 5 मार्क्स टारगेट आपका 5 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। फर्स्ट इंटरव्यू में भी हम पढ़ते रहते हैं, तो हमने इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि 5 में से 5 हम उठा लें। तो ये करना क्या है, 5 से 8 घंटे देने, लास्ट 2 मंथ 3 मंथ हमने प्रैक्टिस करनी, तो वो हमारी जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी नरेशन के हवाले से। सोर्सेज क्या है भाई? सोर्सेज हैं नरेशन मेड इजी बाय अफजाल अनवर मुफ्ती, ये इल्मी वालों से किताब आप खरीदोगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, वो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारी आपकी नरेशन बेहतर हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आए हम,
उस नंबर 1 पहले दिया होता है ना कंपोजिशन में, तो उसमें सबसे पहले क्या बात है, सिनोनिम्स दिए दिए होते हैं उसमें, ठीक है। सिनोनिम्स के साथ क्या होता है आपके सिनोनिम्स, आप 20 सिनोनिम्स होते हैं, 10 सिनोनिम्स होते हैं, 10 एंटोनिम्स होते हैं। तो उनको करने के लिए आपके सोर्सेज क्या है, आखिरी इसमें टारगेट क्या होना चाहिए आपका, इसमें ये है कि ये है तुक्का। आप अगर 10,000 वर्ड अल्फाज याद भी कर लो ना, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 में से आपको अल्फाज लग जाए वहाँ पे पेपर में, बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें टारगेट 10 से 8 से 12 15 तक आप टारगेट रखें, क्योंकि ये टारगेट आप जितना बढ़ाएंगे ना उसमें आपको ये होगा कि नहीं भी लग सकते, क्योंकि ये तुक्के वाली बात है। पर आप ये कोशिश करेंगे 10 से 12 हो, 12 से 10 से ऊपर हो, ठीक है। आखिरी 3 माह में ये काम हमने करना है, ताकि हमारी जो फ्रेश मेमोरी होगी पेपर पढ़ने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सोर्सेज क्या है सिनोनिम्स के लिए भाई, आपका एडवांस वोकेबलरी है, ओ लेवल्स वालों की रेड स्पॉट पब्लिशिंग है, उनको आप वो किताब सारी बड़ी अच्छी किताब है, वो अगर देखेंगे ना, मैं शायद मैंने आपको भेजा भी था व्हाट्सएप पे, याद करवाना, अब मैं भेजूँगा ना ग्रुप में। आपके जो GRE GMA सेट वोकेबलरी जो है वोकेबलरी के लिए कैप्लिन पब्लिशर या पेरेंट्स पब्लिशर, इनकी किताबें आपने लेनी चाहिए, मैंने भेजी थी ग्रुप में, आप देखना ये सारी किताबें। वोकेबलरी बिल्डर हो गया, पेरेंट्स पब्लिशर हो गया, प्रेस्ट, ठीक है। और ये तीनों जो है ना आपकी, ये कैप्लिन, बेरेंस और प्रेस्टन रिव्यू, ये सारी तीनों आपकी वोकेबलरी की किताबें हैं, ठीक है। वोकेबलरी बिल्डर एक अलग नाम है, ये अलग किताब है पेरेंट्स पब्लिशर्स की। जिस वर्ड स्मार्ट अलग, आपने बच्चों को देखा होगा CSE कैंडिडेट वो अक्सर वर्ड स्मार्ट छोटी किताब उठा के घूम रहे होते हैं, वही किताब है ना। और दूसरी किताब है मोर वर्ड स्मार्ट, वो भी मोर वर्ड के साथ मोर वर्ड स्मार्ट, वो भी एक अलग सी किताब है अल्फाजों पे वोकेबलरी। इसी तरह 1100 वर्ड्स, ये भी एक नाम है, ठीक है, वर्ड वोकेबलरी किताब का। पब्लिशर्स कौन है आपका, पेरेंट्स। ये आपके हैं क्या, सोर्सेज फॉर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपने इन्हीं किताबों से करनी है। सर कितने करें भाई, कितने करें, 3 माह में जितने हो सकते हैं करें, 4-5 हज़ार अल्फाज को याद करें, काफ़ी। अगर 4-5 हज़ार टारगेट बनाए, 5 हज़ार 5 हज़ार करूँगा, फिर मैं ख़त्म करूँगा जो भी हुआ, तो इस तरह। फिर उसके बाद आप छोड़ दोगे, जो उसमें से लगेंगे जितने लगेंगे, बस किस्मत है जितने, ये क्योंकि तुक्के वाली बात है। आप 10,000 भी याद करें, ज़रूर नहीं है तो उनमें से आपके जो है 10 के 10 ही लगे या 20 के 20 ही लगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये कि टारगेट आप रखें 4-5 हज़ार अल्फाज वो याद कर लें बस, तो 3 माह में 4 माह में याद करके बैठ जाएँ आप। फिर आते हैं आपके ईडियम्स। सर ईडियम्स भी 5 मार्क्स के आते हैं अक्सर, कभी ईडियम दे देता है, कभी वो डायलॉग फॉर्म में कोई दे देता है कि भाई इसको आप क्या करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। पर आजकल ईडियम्स कम देता है, पेयर ऑफ वर्ड्स देता है, या पंक्चुएशन दे देता है, प्रीपोजिशन दे देता है, या इस तरह के ईडियम्स कभी देता है, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स देता है, इस तरह देता है। 5 मार्क्स टारगेट रखें आप, 500 से 600 ईडियम्स को याद करें, 500 से 600 ईडियम्स को याद करें, ठीक है। तकरीबन ये इसमें आप टारगेट रखें 2 से 3 मार्क्स आपके 5 में से आने चाहिए, 2 से 3 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, जिसमें आपके 2 से 3 आपके 5 ईडियम्स मेरे ख्याल 10 मार्क्स के कभी कभी आते हैं। 5 ईडियम दे देता है, कभी कभी आ सकते हैं, जिसके कि पैरा वर्ड्स की जगह पे ईडियम दे देता है। तो वहाँ पे फिर आप देखें, अगर 2 से 3 करेंगे तो आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे, 5-6 मार्क्स आ जाएंगे उसमें। अगर वो पैरा वर्ड्स नहीं देता तो ईडियम दे देगा, अगर ईडियम दे देता है तो ईडियम देगा, मतलब पैरा वर्ड्स अगर नहीं दे, अगर ईडियम नहीं देता तो पैरा वर्ड्स दे देगा। तो इस तरह करता है। अब इसके लिए सोर्सेज क्या है, कोशिश करें 500 या 600 ईडियम्स याद करें। कैसे याद करें, पास्ट पेपर्स करें, ईडियम्स वाले जो है ना पास्ट पेपर्स करें, वो आसान हो जाता है, आपको पता चल जाता है, आइडिया भी हो जाता है कि कौन से ईडियम्स दे रहे हैं पास्ट पेपर के हैं जो है ना। और इसमें हमने जो नोट्स बनवाए हैं ना, उसमें मेरे ख्याल से हैं ना, उसमें होंगे, काफ़ी पता चल जाएगा, उधर से कर लेंगे। सोर्सेज क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ईडियम से एक, दूसरा सोर्स है पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ ईडियम से। तो ये भी अगर नहीं ले रहे, आप स्मार्टफोन जो है एप्लीकेशन ले लें, ईडियम्स ऑफ डिक्शनरी ऑफ ईडियम्स ये ले लें, या उसको क्या करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप ईडियम्स जो है ना कर लें, 500 से 600 ईडियम्स आप कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा। इसमें आप टारगेट रखें कि आपके इसके ईडियम्स, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं होते, उसकी मीनिंग अक्सर पढ़ी हुई होती है। आप अगर अंग्रेज़ी पढ़ते रहते हैं ना, तो डान अखबार वगैरह पढ़ते रहे तो आपको पता चल जाता है कि इसकी मीनिंग क्या है, इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसी तरह पैरा वर्ड्स को अगर हम 5 मार्क्स से होते हैं, उसमें पैरा वर्ड्स में ये कोशिश करेंगे 5 में से 5 आने चाहिए आपको, 5 में से 5 आने चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स में ये आपको करने चाहिए, मेमोराइज करने चाहिए सारे, ठीक है। 5 पेपर के करें भी ठीक है, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसमें 500,000 आप पैरा वर्ड्स को याद कर लें तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। फिर सोर्सेज क्या है इसके लिए, सोर्सेज हैं भाई पैरा वर्ड्स के लिए
एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सादात अली शाह वाला किताब, वो उससे पढ़ लें, वो अच्छी किताब है, ठीक है। और यहाँ हाफिज़ करीम ताज चुगताई की किताब जैसे कि मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो उस यहाँ उससे कर लें, उधर से कर लें। यहाँ जहांगीर बलटन की किताब जैसे मैंने कहा कि जो है ना कौन सी है आपकी, डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये डिस्कवरिंग वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जहांगीर बलटन, इधर से कर लें भी ठीक रहेगा। ये था हमारा कंपोजिशन का पेपर जो आपने इस तरह करना। अब ट्रांसलेशन पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये चेक करना। अब इसमें से एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो कौन सी है, कोशिश करो रात को 9 बजे ना, रात को 9 बजे रोज़ न्यूज़ सुनो। कौन सी सुनो, जियो को सुनो, और जियो को 10 मिनट सुनो, कितना 10 मिनट नहीं सुनते तो 5 मिनट सुन के ना, उसकी बार बार सुन के 5 मिनट वाली न्यूज़ सुन के उसको ट्रांसलेट करो। बस ये प्रैक्टिस करो 15 से 20 मिनट, इंशाल्लाह आपकी जो ट्रांसलेशन है 10 मार्क्स वाली वो बहुत बहुत काफ़ी बेहतर हो जाएगी, उर्दू भी आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, समझ लो। आगे इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पे काम करें। अब ऐसे के जो स्ट्रक्चर सेंटेक्स हैं उन पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दुआ में याद, अल्लाह हाफ़िज़।